लेकिन ऐसे ही लोग अफगान माजरीन जो है वो पाकिस्तान में टेररिज्म और संगीन जराइम में मुलवस हैं। आप बताएं कि ये अना की जंग किसकी तरफ से? एक मिनट देखिए, हमारे ऊपर जो जिस तरीके से हमारी हुकूमत को गिराया गया, क्या उसकी जिम्मेदार अफगान माजरीन से? क्या उसके बाद जो हमारे पर FIR की गई हैं, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, हमारी लीडरशिप जेल में है, सजाएं हो रही हैं, जैली पर्चे हो रहे हैं, ये अफगान माजरीन ने किया है? भाई बात यह है, अफगान माजरीन में और तालिबान में पहले तो फ़र्क करें, फिर जरा अपनी तारीख पढ़े। आपने यहीं से बैठ कर कहा कि जी मुजाहिदीन है, ठीक है, मुजाहिदीन है, और फिर रशिया की जंग के अंदर बतौर मुजाहिदीन ऑनर करके आपने उनके साथ ये जंग लड़ी। फिर अमेरिका के टाइम वाले पॉलिसी चेंज ने कहा कि ये दहशतगर्द है, ये तालिबान है, तो पॉलिसी आप शिफ्ट करते हैं। अफगान माजरीन जो है वो कई दहाइयों से यहाँ पे आए हुए हैं, और वो पाकिस्तान में आके उन्होंने पनाह ली है और हमने उनको पनाह दी है और हमने उनको ठीक ठाक खिदमत की है उनकी। अब ऐसे मौके पे इस तरीके से उनको भेजना ज़बरदस्ती कि उधर वहाँ पे उनके हालात भी ठीक ना हो और ये रवैया इख्तियार करना, ये मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है, ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स है उसके भी खिलाफ है, और हम नहीं समझते कि इस तरीके से होना चाहिए। हमारी एक सोच है, अपने सूबे में हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको इज्जत के साथ, रिवायात के साथ अपना दोबारा वापस भेजें, और उस पर जो इनकी पॉलिसी है उसकी पॉलिसी को हम एंडोर्स नहीं करते, पॉलिसी ठीक नहीं है। ये तो एक बात। जहाँ तक जो टेररिस्ट है, टेररिज्म के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, भरपूर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और हमारी ये जंग शुरू है, लेकिन ये टेररिज्म भी हमारे जब खास गुजरात से ही खत्म हो गई थी। दोबारा ये जो उठी है, इसके ऊपर किस टाइम में उठी है और क्यों उठी है, इस पर तो बैठ के बात करके सोचो ना भाई। इससे पहले हमने पॉलिसी इख्तियार की जो हम कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं है ठीक, उसकी वजह क्या है? इससे पहले ऑपरेशन से फायदा नहीं हुआ, तो बैठो अपनी पॉलिसी के ऊपर, अपनी गलतियों से बैठकर इस्लाह करके आगे के लिए एक प्लान बनाओ, और उस प्लान में अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ो। ये नहीं हो सकता कि मैं अपना एक फैसला करके बैठ जाऊं और मैं समझ लूं कि मेरे फैसले से लोगों का नुकसान भी हो, मुल्क का नुकसान भी हो, फोर्सेस का नुकसान भी, और मैं वही फैसला करके बैठा हूँ कि मैं तो ऐसा ही करूँगा। अली साहब, आप अफगान हुकूमत को क्यों नहीं कंडेम करते कि उन्होंने TTP को पनाह दे रखी है, वही आपके सूबे में हमले करते हैं, उनको क्यों नहीं आप कंडेम करते? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जब पहले वज़ीर आला बना, मैंने पहले शुरू में क्या बात की कि हमें मुलाकात करनी चाहिए अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ, यही कहा मैंने। इन्होंने आगे से क्या कहा कि जी इसका तो एक काम ही नहीं है, यही बात है। अच्छा, मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है भाई, तुम कर लो। देखो, एक सूबे के साथ आपकी इतनी लंबी बॉर्डर है मुल्क के साथ सारी, और वो मुल्क जो है वो उस मुल्क की फिर आपके सूबे के साथ एक बहुत ही लंबी बॉर्डर है, फिर उस मुल्क में कई दहाइयों से इस वक्त सुपर पावर से जंगें हुई हैं। वहाँ पे उन जगहों में जो आप कहते हैं कि जी उन्होंने पनाह दी हुई है, उन जगहों के अंदर यहाँ वाले लोगों ने वो जंगें लड़ी हैं, बहसीयत मुजाहिदीन लड़ी हैं, फिर बहसीयत तालिबान लड़ी हैं। जब हम उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनके साथ ये लोगों के नाम बताएंगे जो हम समझते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ पर बैठकर हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो टेबल पे बैठेंगे तो बात करेंगे ना। वही तो मैं पिट रहा हूँ कि बैठते हैं, बात करते हैं, हम लीड करते हैं, आप हमारे साथ हो। पहले तो 5-6 महीने सुनने को तैयार नहीं थे, फिर कहते हैं ठीक है आप TOR बना ले। मैंने सारे पूरे अक़वाम के जिरगे किए, उन जिरगों में यही बात आई कि जी ये TOR से हम बात करते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। मैंने TOR भेजे, 7 महीने हो गए, जवाब नहीं आया। इनको भी परवाह ही नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है। तो जब इनको परवाह ही नहीं है इस चीज़ की, हल निकालने के लिए कोई इक़दाम ही नहीं उठा रहे, तो फिर तो ये पॉलिसी चल रही है, वो मुझे मारेगा मैं उसको मारूंगा, तो फिर ये नंबर गेम है, उधर ज़्यादा हो जाए इधर ज़्यादा हो जाए, तो ये पॉलिसी नाकाम है। उसमें मेरे करेक्टर डैमेज होते हैं, मेरे लोगों ने बड़ा सफ़र किया है। इससे पहले आपको पता है लोगों से वादे किए गए, इलाके खाली कराए गए, पूरी की पूरी बमबारियाँ की गई, ऑपरेशन किए गए, उसके बाद उनको वो वापसी के लिए जो उनसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया, उनके जो घरों के नुकसान हुए, उनके जो जानी नुकसान हुए, किसी ने अदाला किया उसका? अब मसला ये है कि एतमाद अवाम का, हुकूमतों का और इदारों का ख़त्म हो चुका है। अब जब आपकी अवाम ही आपको एतमाद नहीं कर रही, तो आप जंग कैसे जीतोगे? इसी के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, उधर बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने ही है। गंडापुर साहब, आज एक सूबे की चीज़ है, आपको मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन ये बताएं कि अब ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान में जैसे मिसाइल है, KPK के जैसे मिसाइल है, बल्कि वहाँ पर टेररिज्म के आजकल ज़्यादा वाक़यात होते हैं। अब आप यहाँ पर 2 दिन से आ रहे हैं, आपके पास पूरा एक हुकूमती मशीनरी मौजूद है, अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती आप यहाँ पर ना जब तक मिसाइल हल करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप वहाँ पर भी बैठ के कर सकते हैं और दूसरे सूबे का मिसाइल भी दे सकते हैं, आप फिर यहाँ बगैर इजाज़त आते। बात यह है, मैं आपको बताऊँ एक बात, जो मेरी मुलाकात ना छोड़ने की वजह क्या है, वो ये है कि मेरी मुलाकात इसलिए नहीं छोड़ते कि इनका एक मकसद चल रहा है कि पार्टी तकसीम हो,
पार्टी के अंदर जो बयानी बनाने वाले लोग इन्होंने छोड़े हुए हैं, जिनका आप जिक्र करते हैं ना कि पीटीआई से आप हर एक को नथी कर देते हैं, ये तो आपको क्या पता हो पीटीआई है कि नहीं है? आपको क्या पता किसके एजेंडे पे काम कर रहा है? हमें पता है ना। तो उसमें ये बेसिकली वो गलत बयानी बनाकर पार्टी को कमजोर कर रहे होते हैं। तो जब पार्टी कमजोर हो रही है, फायदा किसका हो रहा है? फायदा इन्हीं का हो रहा है जो हमें खत्म करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से मैं पहले आया, 3 दफा आया, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। खान साहब बार बार कह रहे हैं मुलाकात के लिए, लेकिन आप जरा ये तसल्सल देखें, एक सीरीज ऑफ इवेंट है। मेरी मुलाकात बंद हुई, एक माइनर मिनरल बिल के ऊपर एक शोखा छोड़ा गया जिसका मेरे माइनर मिनरल बिल से कोई ताल्लुक नहीं था। उसमें गुलिस्तान में क्या था, पंजाब में क्या था, सिंध में क्या था, मैं जिम्मेवार उसका नहीं हूँ, मैं अपने सूबे का जिम्मेवार हूँ। मेरे वाले में किसी तरीके का कोई इख्तियार की बात थी, ना ही उसमें किसी को इख्तियार देने की या अपना इख्तियार किसी के हवाले करने की बात थी। लेकिन वो हो गया, कंट्रोवर्शियल हुआ। उससे क्या हुआ? तनकीद इन्होंने कराई, उस तनकीद से इनको फ़ायदा हुआ, हमारा नुकसान हुआ। उसके बाद फिर आपका नंबर 2, उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ कि हमारे ऊपर एक और आएगा। खान साहब ने कहा कि चूँकि खान साहब पार्टी के सरबराह हैं, उनकी हुकूमत है कि बजट से पहले, बजट पेश करने से पहले मुझे अदालत पे बताया जाए। इन्होंने जानबूझ के नहीं छोड़ा। 1.5 महीने वही एजेंडे वाले, वो जी बजट पेश नहीं करना, वो बेवकूफ़ो अक्ल के आ रही हो। अगर बजट पेश नहीं होगा, बजट पास नहीं होगा, उसके जो रिप्रिकॉशन है वो क्या है? अगर मुझे खान साहब कहे, खान साहब का इख्तियार है, खान साहब की हुकूमत है, वो इख्तियार खान साहब के हाथ में रहना चाहिए। खान साहब कहे ख़त्म करो, 1 मिनट की बात है, अभी ख़त्म। लेकिन टेक्निकली डिस्क्वालीफाई होने का तो कोई जवाब नहीं बनता ना। खान साहब हुक्म ये तो नहीं था कि आप हुकूमत ही फारिग हो जाए तो हो जाए, आप ना करो। फिर पास होने पर 1.5 महीना ये काम चलवाया। उसमें क्या हुआ? मेरे पे तनकीद कराई जा रही है बार बार उस पर। फिर उसके बाद आपका आ गया सेनेट इलेक्शन, उस पर फिर यही बकवासियात कि अपने नाम दे रहा है, पता नहीं किसके नाम दे रहा है, खान ने और नाम दिए। हमारे लोग भी शामिल हो जाते हैं बीच में, मैं खुल के बात करता हूँ। एजेंडे वाले भी हैं, कुछ नादान हैं और कुछ मुनाफिक हैं, ये तीनों हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था? वही नाम थे, खान साहब ने कह दिया ना, वही नाम है। कहाँ है वो? बिल्कुल मौजूद है। उसके बाद जो है फिर उसके ऊपर वो चीज़ सामने आ गई। अब उसके बाद ये बाजोड़ में जो हो रहा है अभी, उसे मैं आपको बता दूँ। देखिए, सूबे के इस वक्त हालात हैं, उसमें आपको अंदाजा है कि आए रोज़ जो है वहाँ पर मुकाबले में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शहीद हुए हैं, उस पर हमले हुए हैं। पूरम में मैंने अमन कायम किया है, शुक्र है। 5 महीने से अमन है ना, 103 साल का मसला था, शुक्र है अमन है ना। उसमें मेरे डिप्टी कमिश्नर, उसमें मेरा जो है शदीद जख्मी हुआ। उसके बाद हमले हुए, मेरे पुलिस वाले शहीद हुए, उसमें हमने कुर्बानियाँ दी हैं उसके लिए, अमन कायम करने के लिए। ऐसे अमन कायम नहीं हुआ। उसके बाद आप ये देखें कि बाजोड़ में काफ़ी अर्से से टारगेट किलिंग शुरू है, और ये कब से शुरू हुई? इलेक्शन से भी पहले से। और रियान ज़ेब को किया गया शहीद, उसके बाद फॉलोड बाय JY के लोग शहीद हुए, JY के जलसे पे हमला हुआ, उनका अमीर शहीद हुआ। फिर हमारे एक्स सेनेटर साहब, वो उसमें उसको टारगेट किलिंग की, वो शहीद हुए। उसके बाद फिर मौलाना खान ज़ेब शहीद हुए। तो मतलब एक ये प्रोसेस चल रहा था। मेरा AC जो है उसको शहीद किया गया, मेरे तहसीलदार को शहीद किया गया, पुलिस वाले शहीद हुए। आर्मी का जो एक रास्ता है वहाँ से, देखिए टेक्निकली समझे एक बात को, आर्मी की जो चेक पोस्टें हैं वो पूरे 22 किलोमीटर पे है, लेकिन उन सब के लिए रोड नहीं है। 50 चेक पोस्ट को, 60 चेक पोस्ट को, 100 चेक पोस्ट को एक रोड जाता है, और उसके बाद उस रोड से आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनके लिए जो वहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे चेक पोस्टों के ऊपर। अब उसमें ये भी एक मेन आर्टरी है जहाँ से वो चेक पोस्ट है। उसके ऊपर 2 दफा हमला हुआ आर्मी के ऊपर, शहीद हुए दर्जनों बंदे उनके। उसमें गैर बात है, वो हमला करते हैं और जवाब देते हैं, और आबादी भी कोलोनियल डैमेज होता है, कोलोनियल डैमेज हम बर्दाश्त कर नहीं सकते। उसके ऊपर वहाँ के लोगों ने खुद बैठकर इन हालात को देखते हुए कोलोनियल डैमेज कौन बर्दाश्त कर सकता है, उन्होंने खुद जो है बैठकर सूबाई हुकूमत का कोई नोटिफिकेशन दिखाएं आप कि हमने किया ऑपरेशन का, असम्बली का दिखा दें। उन लोगों ने खुद बैठ के फैसला किया कि हमारी अब इस तरीके से ये तो हो नहीं सकता ना कि लड़ाई हो रही और लड़ाई में हमारे लोग उसमें आम शहरी शहीद हो, कि अब इन एरिया को क्लियर करना जरूरी है। उसमें एक मखसूस एरिया के अंदर खुद बैठ के आपस में एक प्लान बनाया उन्होंने, और वो प्लान जो बनाया तो वो जो उनके मासूम का उनका ही मुकर्रर करदा जिरगा था, उनके लोगों ने बनाया कि हम ये एरिया खाली करते हैं और आप हमारी जान छुड़ाएं, इनको निकालें। और उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 8 और 5 13 गाँव, 8 गाँव जा चुके हैं, बाकी 5 जा रहे हैं, रास्ते में है इस वक्त। वो वापसी का अमल शुरू है, उसमें एरिया भी क्लियर हो रहा है। अब बात यह है कि उसके ऊपर एक बयान है कि जी सूबाई हुकूमत जो है वो ऑपरेशन करवा रही है, नोटिफिकेशन मुझे दिखा दो, असम्बली का दिखा दो, काबीना का दिखा दो, हुकूमत का दिखा दो। तो ये खान साहब को मैं नहीं मिलूंगा तो कंफ्यूजन वहाँ पे बन रही है, तो मुझे अब नहीं मिलने दे रहे, इसीलिए उससे मैं डैमेज हो रहा हूँ।
मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारे वाले कहते हैं वाली अमीन के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। ऑपरेशन मुझे 5 महीने से मिलने नहीं दे रहे हो, उधर इतने बड़े बड़े इशूज खड़े होते हैं कि मैं खान साहब को मिलूं, उनको बताऊं, उनसे बात करूं, उनको समझाऊं, लेकिन मेरे ना मिलने से मेरे ऊपर खामखा की तनकीद होती है और मुझे मिलने लिए ये मेरे खैर ख्वाह हैं, ये अच्छे ताल्लुकात का नतीजा। तो बात यह है कि ये जो सारा कुछ चल रहा है पार्टी को तकसीम करने का एजेंडा है। मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये कहूँगा कि भाई फोकस हो जाओ, जिस रास्ते पे आपको उन्होंने लगाया हुआ है आप तकसीम कर रहे हैं और अपने काम पे लगे हुए हैं, उधर फोकस हो जाओ। एक ही हमारा फोकस है इमरान खान की रिहाई और एक ही फोकस है हकीक की आज़ादी। इस मुल्क के आइन का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, इस मुल्क के हमने कानून की बालादस्ती करनी है और इस मुल्क में इंश्योर करना है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, अदालतों में इंसाफ हो। ये हमारी एक तहरीक है, उसकी हम जंग लड़ रहे हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इंडिविजुअल बातों में लगे रहोगे। इनकलाब कभी ऐसे नहीं आते, इनकलाब आते हैं कलेक्टिव सोच से। आपने कलेक्टिव सोच और मकसद की सोच करनी है, सब आते हैं। आप उसमें लगाया हुआ है, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। इसलिए मुत्तहिद होकर अपना पूरा रोल प्ले करें, पूरा जोर लगाएं, बाकी कामयाबी अल्लाह देता है। अली भाई आखिरी सवाल, इस ऑपरेशन में आपकी मॉरल सपोर्ट मौजूद है? खान साहब ने कहा कि 27 में जलसा है पिशावर में, अब सबने फोकस करना है उसके ऊपर। ह्यूज जलसा, बड़ी आवाम, बड़ा पैगाम, इमरान खान का एक बड़ा पैगाम जाना चाहिए पूरी दुनिया में। और उनको भी जाना चाहिए कि जो इस दुनिया को कहते हैं कि जी यहाँ पर तो इमरान खान की सपोर्ट नहीं है, वो बड़ी आवाम से वो जाहिर होगी, तो उस पर फोकस करो। लेकिन मुझसे फोकस हटा हुआ है। बाकी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी चीज़ हो रही है, इमरान खान के जो अहकामात आते हैं उनके मुताबिक हम उनको पाबंद नहीं करने के, ये हम पाबंद हैं कि हम वो करेंगे। लेकिन वो किस तरह हम कर रहे हैं जब खान साहब को बताएंगे नहीं, कि खान साहब से रहनुमाई नहीं लेंगे, कि खान साहब का इनपुट लेके उसके अंदर इनपुट डाल के मजीद बेहतर नहीं करेंगे, तो कैसे बात आगे चलेगी? वो ये छोड़ नहीं रहे और ये जुल्म आपके सामने शुरू है। मिलिट्री ऑपरेशन को आपकी मॉरल सपोर्ट? मैं ना मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करता हूँ, न मैं किसी ऑपरेशन को सपोर्ट करता हूँ, न मैं इस पॉलिसी को सपोर्ट करता हूँ। मैं एक पॉलिसी को सपोर्ट करता हूँ कि लोगों का एतमाद बहाल करो, लोगों को साथ लेके चलो, लोगों को साथ लेके चल के मुज़ाकरात करो, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करो, इस कैंसर को जो है जड़ से उखाड़ो, क्योंकि ये नासूर आपका अपना बनाया हुआ है। वो हमारे बंदे मारते रहे, हम मुज़ाकरात कर नहीं, हम भी उनके बंदे नहीं मार रहे। क्या फिगर देखे कितने मारे हैं हमने? वो जरा फिगर भी देख लो। हमारे 40 से 50 लोग नहीं, ऐसा ये फिगर आपका गलत है। मैं इंटरिम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। इस वक्त जब से हमारी हुकूमत आई है, इतना मैंने स्ट्रेंथन किया है पुलिस को। आप जरा जाएं प्रोग्राम तो करके आए कि पुलिस का हाल क्या था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, पुलिस के पास APC नहीं है, पुलिस के पास एक स्नाइपर राइफल नहीं है, बुलेट प्रूफ जेटें नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं है। जिससे आप लड़ रहे हैं वो सुपर पावर को हरा के बैठे हैं। अभी आप जाएं जरा चेक करें, हमने अरबों रुपए इन्वेस्ट किया है और उसके रिजल्ट भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बेहतर रिजल्ट आए हुए हैं। कई जिलों में कोई मसला नहीं है। इसका मसला कहाँ पे है आप मुझे बताएं? एक बाजोड़ में और एक नाज़-उल-इसान में। नाज़-उल-इसान का सुने आप, मसला ये है कि मुल्क में फैक्ट में कोई बात करता ही नहीं है। नाज़-उल-इसान बन्नू ही है ना सर, नाज़-उल-इसान बन्नू है। आपको ये पता नहीं है बन्नू नाज़-उल-इसान क्या है? नाज़-उल-इसान बन्नू ही है। बन्नू ये जो मर्ज हुआ है तो बन्नू के साथ वो मर्ज हो गया, उसकी बॉर्डर पे नाज़-उल-इसान। अब मुझे आप ये बताओ कि नाज़-उल-इसान में जो ऑपरेशन हुए थे ना पिछले 2008 से 12 के दरमियान, उसके अंदर नाज़-उल-इसान के अंदर इन लोगों को नीचे लाया गया था कि तुम्हें दोबारा आबाद करेंगे कामयाब होने के बाद। कामयाबी नहीं हुई। अभी भी वो लोग बकाखैर कैंप में रह रहे हैं या होस्ट फैमिली के साथ रह रहे हैं कहीं पर, अभी तक वापस नहीं गए वो लोग। इसमें कोई पूछ नहीं रहा कि तुमने कहा था कि भाई बस जल्दी करके फारिग करके तो बस हम वापस भेज देंगे, तो क्यों नहीं गए अब तक? उस पर सोच नहीं कर रहे हो तो उस पर वहाँ पर लड़ाई होती है, रूटीन में होती है, वो एरिया नहीं है क्लियर। इसी तरह जो बाजोड़ की आप बात कर रहे हैं, बाजोड़ में ये खुद फैसला किया उन्होंने कि हमने इस तरीके से लोगों के एतमाद के साथ फैसला खुद किया उन्होंने, हमने नहीं किया। भाई हुकूमत ने फैसिलिटेट किया कि जब लोगों ने काम आ रहे हैं और हमें एरिया क्लियर करके दो और हम नीचे आते हैं, फोर्स के साथ उनका अपना मुआवजा हुआ, तो उसमें मैंने फैसिलिटेट करना था। मैंने लोगों को रिहाइश, खाना पीना फैसिलिटी दी, वो मैं दे रहा हूँ। उस पर आप एक बंदे का प्रधान तनकीद की हो किसी ने ऊपर, आज तक शुक्र नहीं हुई, लोग मुतमईन हैं, मुतमीन कर रहे हैं। अब बात आ गई कि वापसी 1 महीने में 8 गांव जा चुके हैं, 4 से 5 गांव वापस अभी जा रहे हैं, इतने कम टाइम वापस जा रहे हैं। उनके फैसले के मुताबिक उनकी माँ पे हो रहा है ये, फिर भी वापसी शुरू है। ये जो भी तो नाज़-उल-इसान क्लियर नहीं हुआ उस वक्त से अब तक, कौन जिम्मेदार है इसका? ये बताए ना कौन जिम्मेदार है? 2021 में किरा मैदान के इलाके में मसला हुआ था, खैबर में 5 गाँव के 7 गाँव जो है नीचे ले आए ये लोग। जब मैं 2024 में आला बना, मैंने जिरगा के उन्होंने कहा कि जी हमें कहा था 15 दिन का, आज 15 दिन के बजाय कितने साल हो गए हैं,
फिर मैंने बुलाया बिठाया, 3 गाँव मैंने वापस भेज दिया, वहाँ भी क्लियर नहीं है इस जगह। लेकिन इसके अलावा और कितनी लंबी बेल्ट है, इतना लंबा और इलाका भी है। पहले क्या हाल था, लकी में क्या हाल था, दिया खान में क्या हाल था, टांग में क्या हाल था, लोअर अपर में क्या हाल था, कुरम में क्या हाल था, करक में क्या हाल था, कुहाट में क्या हाल था, ऊपर आपका दीर अपर दीर लोअर, मालाकांड, इवन मर्दान तक आए हुए थे। तो ऐसा नहीं है, फोर्सेस पूरी मेहनत कर रही है, पुलिस मुकाबला कर रही है, आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं है, ना, मॉरल सपोर्ट भी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग है, हम दहशतगर्दी खत्म करेंगे ऑपरेशन को सपोर्ट करें ना। ना, ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा। देखो यही तुम ड्रामे बनाते हो ना, मेरे मुंह में तुम अल्फाज डाल रहे हो यार। मैं ऑपरेशन के खिलाफ हूँ, मैं ऑपरेशन की पॉलिसी के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने दहशतगर्दी को भी रोकना है। अब इस बात को आप उधर मारो तो उधर मारो, उधर मारो तो उधर मारो। मसला तो ये है, सवाल भी आप करते हो, जवाब भी आप बनाते हो, तो मैं क्या करूँ? आपने जवाब दे मुझे दिया, बताएं। आपने जवाब दे दिया।